तो पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ तनाव का जो हालात था, जो स्थिति बनी हुई थी, वो महायुद्ध में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है। दरअसल बीती रात ईरान ने इजराइल पे मिसाइल का अटैक किया। ईरान ने सबसे घातक कहे जाने वाले फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजराइल के करीब 80 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ईरान ने दावा किया कि उसने 400 मिसाइलें दागी हैं, जबकि इजराइल ने उसके दावों का खंडन करते हुए ये कहा कि उनकी जो तमाम मिसाइलें थी वो वहां पे नष्ट हो गई हैं, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान के हमलों से महायुद्ध का यहाँ पर जो सायरन है वो बजने लगा है। और ऐसे में सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या विश्व युद्ध की आहट है, और अगर युद्ध होता है तो इसमें भूमिका क्या होगी भारत की। तमाम इस पर चर्चा करेंगे हम। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9:30 बजे मंगलवार की रात ईरान की सेना ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इजराइल के करीब 80 शहरों में सायरन बजने लगे। धमाकों और धुएं का गुबार नजर आने लगा। कई हाईवेज तबाह हो गए, कई रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए, तो कई शहरों में खौफ का सन्नाटा पसर गया। 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमलों के बाद यह दूसरा मौका था जब इजराइल की आवाम सहम गई। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स या कहें बम शेल्टर्स की ओर भागते नजर आए। ईरानी खेमा जश्न मनाता दिखा। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने 400 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अपना बदला पूरा कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए पहली बार फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वो फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे ईरान ने अपने देश में ही डेवलप किया है, वो फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी पिछले साल ही ईरान ने पूरी दुनिया के सामने नुमाइश की थी। वो फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। वो फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जो खास तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई गई है। ईरान ने जो हमला किया है और जो मिसाइलें इस्तेमाल की है वो काफ़ी घातक है और सुपरसोनिक है, क्योंकि ईरान और इजराइल का जितना डिस्टेंस है वो हज़ारों मीलों में मापा जा सकता है, और वहाँ केवल इसी तरह की मिसाइल कारगर हो सकती हैं। ईरान ने अपनी इमेज बचाने के लिए, अपने लोगों को शांत रखने के लिए ये रिटेलिएटरी जो एग्रेशन किया है। हालांकि ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी असरदार हुई, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कितना कामयाब हुआ, इसकी पोल भी तस्वीरों से खुल गई। ईरान ने एक के बाद एक जिन फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोला, उनमें से कई को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। यही नहीं, इन मिसाइलों के कुछ हिस्से गाजा में गिरे तो कुछ लेबनान बॉर्डर पर। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया और फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल को ये बखूबी मालूम है कि वो दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में आता है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। और उसका ये दावा है कि अधिकांश मिसाइलें जो हैं वो हवा में ही नष्ट कर दी गई हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ मिसाइल्स ने ज़रूर इजराइल को हिट किया है,
लेकिन इजराइल उसके लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। इजराइल के दावों की हकीकत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले से निपट सकता है। आयरन डोम किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ऐसे में ईरान भले ही मिसाइल हमलों का जश्न मना रहा हो, लेकिन वो इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ होगा कि आगे क्या होने वाला है और इजराइल किस हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसमें कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा क्या होने वाला है तमाम सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सवाल दरअसल ये कि ईरान को क्या जवाब देगा इजराइल। दूसरा सवाल ये कि क्या दूसरा गाजा बनेगा तेहरान। अमेरिका की एंट्री से किसकी विक्ट्री होगी मिडिल ईस्ट में, आगे आखिर क्या होगा, युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ओआईसी देश क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये तमाम सब सवाल है, इस पे चर्चा करेंगे। अब इस बीच यहाँ पे जो चर्चा करने के लिए गेस्ट हमारे साथ, उनसे परिचय करवा दे। आपका हमारे साथ जुड़ रहे एक्सप्रेस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सोई जी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यूके देवनाथ जी। लेकिन पहले चर्चा करें इसके पहले दिखा देते हैं आपको कुछ बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दरअसल आ रही है, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और ये कहा कि अमेरिका दखल ना दे, ये साफ साफ कहा गया है। ईरानी विदेश मंत्री की ओर से किए अटैक से पहले अमेरिका को ये नहीं बताएंगे, उन्होंने ये भी कहा है और ईरान ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो साथ खड़ा है इजराइल के। इस बीच बड़ी खबर दरअसल आ गई है कि चेतावनी दी गई है अमेरिका को। संजय सोई जी, पहला सवाल आपसे कि ईरान ने यहाँ पे चेतावनी दी अमेरिका को कि आप इसमें दखलंदाजी ना करें, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है, आगे क्या देख पा रहे हैं आप, क्या कुछ हो सकता है, कितना सतर्क रहने की जरूरत है भारत को इस वक्त? नहीं, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग देते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका को। सारी दुनिया जानती है अगर आज इजराइल हमला कर रहा है, जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, हुती के खिलाफ हो या हमास के खिलाफ हो, इसमें अमेरिका का पूरा साथ है। अच्छा, अमेरिका बातें करते रहे शांति करो, लेकिन अगर आज अमेरिका हथियार देना बंद कर दे, उनको इंटेलिजेंस देना बंद कर दे, खबर देना बंद कर दे, तो क्या इजराइल लड़ सकता है? 2 दिन उसके बाद लड़ाई लड़ने में नहीं वो हो जाएगा जिस प्रकार से वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल, बहुत अहम सवाल है कि ये क्या होगा, अभी किस तरह के हालात ये निकलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस समय में हालात काफ़ी नाजुक हैं। ईरान ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया, उन्होंने अपना कार्ड फेंक दिया। बॉल इस समय में इजराइल के कोर्ट में, क्योंकि ईरान को ये करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि इसके कई कारण थे। उन्होंने अपने आम जनता को बताना था, उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को बताना था, हिजबुल्लाह, हमास, हुती को बताना था। उनका मोराल डाउन हुआ पड़ा था। वो कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने तो कुछ किया नहीं, हमें मरवाए जा रहे हो खाली। उनको आगे बढ़ाना था, इजराइल को मैसेज देना था, दुनिया को मैसेज देना था। ईरान के लिए करना बहुत जरूरी था, अब जरूरी है इजराइल के लिए करना। इजराइल ने वाकई में मैसेज दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इस चीज़ को। और बदला लेने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि समय हमारा होगा, जगह हमारी होगी। सही बात है, एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि मैं कह के कभी नहीं आऊँगा कि मैं कल आ रहा हूँ। सोचने दो उसको, इजराइल ईरान टेंशन में घूम रहा। भी उन्होंने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया, लोग पेट्रोल के टैंकों पे लाइन लगा के खड़े हुए, वो सोच रहे अब आएगा। लेकिन कब आएगा, किस तरह से आएगा, क्योंकि इजराइल के अंदर वो क्षमता है, क्या वो डायरेक्ट अटैक करे। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन अमेरिका की एंट्री और ईरान ने जिस तरीके से यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दी अमेरिका को कि आप दखलंदाजी मत करिए, लेकिन अमेरिका तो साथ खड़ा है शुरुआत से इजराइल के और कहता रहा कि हम आपके साथ खड़े हैं।